नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होप एस्ट्रोलॉजी। हमने पिछली वीडियो में डिटेल से देखा था कि आपका करियर फील्ड कौन सा होगा, जो 10th हाउस से पता चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सिर्फ फील्ड पता होने से करियर बन जाता है? नहीं, करियर तब बनता है जब आप उस फील्ड के अंदर अपनी सही स्किल्स यूज करते हो। और यहीं से एंट्री होती है थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस हमें यह बताता है कि आप एफर्ट कैसे लगाते हो, स्किल्स कैसे डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, और आप काम को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करते हो। मतलब 10th हाउस बताता है आप कहाँ काम करोगे, और थर्ड हाउस बताता है आप वहाँ काम कैसे करोगे और क्या काम करके आप अपने 10th हाउस को इंप्रूव करोगे। अब यहाँ एक और बहुत कॉमन डाउट आता है, अगर आपकी कुंडली के थर्ड हाउस या 10th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो क्या आपका करियर या स्किल्स वीक हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमें थोड़ा डीपर जाकर लॉर्ड्स, कॉम्बिनेशंस और दशास को समझना पड़ता है। इसी टॉपिक पर हम एक अलग डिटेल वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि प्लैनेटलेस हाउसेस के केस में करियर कैसे जज किया जाता है और कौन सा करियर आपके लिए एक्चुअली सूटेबल होता है। इसीलिए होप एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आप जानना चाहते हो आपके लिए बेस्ट करियर फील्ड, आपकी एक्चुअल स्किल्स जो कुंडली सपोर्ट करती है, करियर का सही टाइमिंग और प्रैक्टिकल रेमेडीज, तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पर्सनल एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड हाउस में प्लैनेट्स और आपकी स्किल्स को डिटेल में। सन इन थर्ड हाउस, लीडरशिप और इनिशिएटिव वाली स्किल्स। जब सूर्य थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति के अंदर नेचुरली इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होती है। सूर्य अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट का ग्रह है। और थर्ड हाउस एफर्ट, कम्युनिकेशन और डेली काम का हाउस होता है। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति काम शुरू करने से नहीं डरता। ये लोग वेट नहीं करते कि कोई उन्हें बोले, बल्कि खुद से एक्शन लेते हैं। ऐसे लोग वर्क प्लेस पर नेचुरली लीड करते हुए दिखते हैं। इनकी कम्युनिकेशन में कमांड होती है। ये लोग इंस्ट्रक्शंस देना, टीम को गाइड करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर काम पब्लिक डीलिंग का हो या मैनेजमेंट से जुड़ा हो, तो ये लोग वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रेजेंटेशन देना, मीटिंग लीड करना या किसी प्रोजेक्ट का फेस बनना, ये सब सन इन थर्ड हाउस की स्किल्स होती हैं। लेकिन अगर सन वीक या अफ्लिक्टेड हो, तो वही कॉन्फिडेंस ईगो में बदल सकता है। ऐसे केसेस में व्यक्ति डोमिनेटिंग हो जाता है और टीम वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। मून इन थर्ड हाउस, इमोशनल इंटेलिजेंस और पीपल स्किल्स। जब चंद्रमा थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति का माइंड और कम्युनिकेशन दोनों इमोशनल हो जाते हैं। मून इमोशंस, माइंड, पब्लिक और नर्चरिंग का ग्रह है। थर्ड हाउस स्किल्स और कम्युनिकेशन का है। इस कॉम्बिनेशन से जो स्किल्स निकलती हैं वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी। ऐसे लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। ये लोग सिचुएशन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज और टोन चेंज कर लेते हैं। इसीलिए कस्टमर हैंडलिंग, एचआर, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर या कंटेंट राइटिंग जैसे फील्ड्स में ये लोग नेचुरली अच्छा करते हैं। इनकी एक खास स्किल होती है लोगों से कनेक्ट कर पाना। पब्लिक के साथ काम करना इनके लिए ईजी होता है। लेकिन मून अगर वीक हो तो मूड स्विंग्स के कारण फोकस टूट सकता है। कभी काम में मन लगता है, कभी बिल्कुल नहीं। मार्स इन थर्ड हाउस, एक्शन, करेज और टेक्निकल स्किल्स। अब मार्स थर्ड हाउस में हो तो समझ लो कि व्यक्ति का काम एक्शन बेस्ड है। मार्स एनर्जी, करेज, अग्रेशन, मशीनरी और टेक्निकल का ग्रह है। और थर्ड हाउस एफर्ट और हैंड्स ऑन काम का है। दोनों मिलकर ये बताते हैं कि ऐसे लोग काम को सिर्फ प्लान नहीं करते, बल्कि फिजिकली एग्जीक्यूट करते हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम्स, टेक्निकल फील्ड, मशीनरी, ऑपरेशंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, फिटनेस, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन, ये सब मार्स इन थर्ड हाउस की रियल लाइफ स्किल्स होती हैं। ऐसे लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं, प्रेशर में काम कर सकते हैं और कंपटीशन से नहीं डरते। लेकिन मार्स अगर अफ्लिक्टेड हो तो वही एनर्जी गुस्से और आर्ग्यूमेंट्स में निकल सकती है, जो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है। मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस, कोर स्किल इंटेलिजेंस। मर्क्यूरी थर्ड हाउस का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट माना जाता है। मर्क्यूरी लॉजिक, स्पीच, राइटिंग, एनालिसिस, कैलकुलेशन और लर्निंग का ग्रह है। और थर्ड हाउस स्किल्स और कम्युनिकेशन का ही है। इसीलिए जब मर्क्यूरी यहां होता है तो व्यक्ति के पास नेचुरली स्ट्रॉन्ग स्किल सेट होता है। ऐसे लोग बोलने, लिखने, समझाने और प्लान करने में एक्सपर्ट होते हैं। राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिज्म, टीचिंग, आईटी, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग, ये सब मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस की रियल लाइफ स्किल्स होती हैं। ये लोग आइडियाज से पैसा कमाते हैं। लेकिन मर्क्यूरी वीक हो तो ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन और रॉन्ग डिसीजंस का रिस्क होता है। जुपिटर इन थर्ड हाउस,
नॉलेज और गाइडेंस स्किल्स। जब जुपिटर थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति का अप्रोच नॉलेज बेस्ड होता है। जुपिटर विजडम, टीचिंग, लॉ, एथिक्स और गाइडेंस का ग्रह है और थर्ड हाउस लर्निंग और कम्युनिकेशन का है। इसीलिए ऐसे लोग चीजों को सिर्फ करते नहीं, समझाते भी हैं। टीचिंग, कोचिंग, एडवाइजरी रोल्स, लीगल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ये सब जुपिटर इन थर्ड हाउस की स्किल्स हैं। ऐसे लोग मेंटर्स बनते हैं जो दूसरों को सही डायरेक्शन दिखाते हैं। नेगेटिव साइड में कभी कभी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है क्योंकि जुपिटर ज्यादा थ्योरी में चला जाता है। वीनस इन थर्ड हाउस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स। जब वीनस थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव होती है। वीनस ब्यूटी, आर्ट, क्रिएटिविटी, लग्जरी और हार्मनी का ग्रह है और थर्ड हाउस एक्सप्रेशन का हाउस है। इसीलिए ऐसे लोग अपने बात को स्टाइलिश और प्लीजिंग तरीके से रखते हैं। डिजाइनिंग, फैशन, म्यूजिक, एक्टिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया कंटेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, ये सब वीनस इन थर्ड हाउस की जुड़ी स्किल्स हैं। ये लोग इमेज और प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं। लेकिन वीनस वीक हो तो कंफर्ट सीकिंग और डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। सैटर्न इन थर्ड हाउस, डिसिप्लिन और प्रिसिजन स्किल्स। जब सैटर्न थर्ड हाउस में होता है तो स्किल्स स्लो डेवलप होती हैं लेकिन स्ट्रांग होती हैं। सैटर्न डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रह है और थर्ड हाउस एफर्ट का है। इसीलिए ये लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। इंजीनियरिंग सिस्टम्स, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, कंप्लायंस, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, एनी रिलेटेड वर्क दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये सब सैटर्न इन थर्ड हाउस की स्किल्स हैं। ये लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं और काम को लॉन्ग टर्म सोच के करते हैं। शुरू में सेल्फ डाउट हो सकता है लेकिन टाइम के साथ ये लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं। राहु इन थर्ड हाउस, डिजिटल और इन्फ्लुएंस स्किल्स। राहु थर्ड हाउस में हो तो व्यक्ति मॉडर्न और अनकन्वेंशनल स्किल्स डेवलप करता है। राहु टेक्नोलॉजी, मास इन्फ्लुएंस, ट्रेंड्स और फॉरेन कनेक्शंस का ग्रह है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन ब्रांडिंग, पीआर, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम, ये सब राहु की स्किल्स होती हैं। ऐसे लोग रीच और विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स और एथिक्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। केतु इन थर्ड हाउस, डीप फोकस और प्रिसिजन स्किल्स। केतु जब थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति साइलेंट और हाईली फोकस्ड वर्कर होता है। केतु रिसर्च, डिटैचमेंट, प्रिसिजन और पास्ट लाइफ स्किल्स का ग्रह है और थर्ड हाउस हैंड्स ऑन स्किल्स का है। इसीलिए ये लोग डीप रिसर्च और फाइन डिटेलिंग वाले काम में बेस्ट होते हैं। लीगल रिसर्च, केस स्टडी एनालिसिस, डेटा इन्वेस्टिगेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल साइंसेज, हीलिंग, बैक एंड आईटी रोल्स, साइबर सिक्योरिटी, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग, ये सब केतु इन थर्ड हाउस की स्किल्स हैं। रिकग्निशन थोड़ा लेट मिलता है लेकिन काम का लेवल बहुत हाई होता है। फाइनल फॉर्मूला, करियर में सक्सेस का रियल रूल। याद रखो, 10th हाउस बताता है आप किस फील्ड में हो, थर्ड हाउस बताता है आप काम कैसे करते हो। जब फील्ड और स्किल दोनों अलाइन हो जाते हैं तब करियर ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। कंक्लूजन, अगर आप ये समझ जाओ कि आपके लिए कौन सा करियर फील्ड सही है और आपके पास कौन सी स्किल्स नेचुरली स्ट्रांग हैं, तो करियर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। और ऐसी ही डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के लिए होप एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय शनिदेव।